गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की एक नई श्रृंखला चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे आज कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, अर्थशास्त्र क्या है और अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम चालू करते हैं, देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स तो हम जानते हैं इकोनॉमिक्स है क्या बात है। तो इसके जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ इसके जनक माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बुक प्रकाशित की 1776 में इन्होंने एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने 1776 में एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। और इस बुक के माध्यम से उन्होंने क्या कहा कि अर्थशास्त्र को, इस बुक के माध्यम से उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। धन का विज्ञान इन्होंने इस बुक के माध्यम से बताया कि अर्थशास्त्र क्या है, एक धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान का मतलब क्या है कि ऐसा विज्ञान जहाँ पर अध्ययन किया जाता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर हम अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो इसका मतलब ये है कि जो भी संसाधन है, यानी दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस प्रकार किया जाए कि व्यक्ति के अधिकाधिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। यानी अगर अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र क्या है, तो कहेंगे अर्थशास्त्र दुर्लभ संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग इस प्रकार किया जाए जिससे व्यक्ति के अधिकाधिक जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये क्या है, ये अर्थशास्त्र है। इसमें जो क्रियाएं, जिस क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अगर मैं क्रियाओं की बात किया जाए, आर्थिक क्रियाएं क्या क्या हैं, तो इन क्रियाओं की बात किया जाए, देखिए कौन कौन सी क्रियाएं हैं। इस क्रियाओं के अंतर्गत हम देखते हैं उत्पादन, उपभोग और वितरण। यानी कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो उत्पादन की क्रिया, उपभोग की क्रिया और वितरण, ये संबंधित क्रियाओं का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो ये कहलाएगा अर्थशास्त्र। यानी उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो कहलाएगा अर्थशास्त्र। जैसे फिर से एक बार समझिए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, एडम स्मिथ। इन्होंने 1776 में एक बुक प्रकाशित की जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने इस बुक के माध्यम से बताया कि अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। धन का विज्ञान से मतलब क्या है, ऐसा विज्ञान जहाँ पर आर्थिक क्रियाएं कैसा धन से संबंधित हो, वो धन की क्रियाएं हैं, वो आर्थिक क्रियाएं हैं। अब देखिए वो क्रियाएं हैं क्या, तो वो क्रियाएं हैं उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाएं हैं। अब अर्थशास्त्र की परिभाषा की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो अर्थशास्त्र यानी दुर्लभ संसाधनों का इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे व्यक्ति के अधिकाधिक जरूरतों को क्या सके, पूरा किया जा सके। ये क्या कहलाएगा, हमारा अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार के अर्थशास्त्र होते हैं। अर्थशास्त्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र
व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो इस अर्थशास्त्र को कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी छोटा अर्थशास्त्र, सूक्ष्म या लघु अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो सूक्ष्म या लघु अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? तो अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र में क्या करते हैं? उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का क्या करते हैं? क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक कंपनी के, किसी एक कंपनी, व्यक्ति या फर्म, किसी एक व्यक्ति, कंपनी या फर्म के उत्पादन, उपभोग, उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाएगा। अगर बात किया जाए व्यष्टि अर्थशास्त्र की तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब क्या है? जिसमें किसी एक कंपनी, एक व्यक्ति या एक फर्म से संबंधित उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब देखते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। तो समष्टि अर्थशास्त्र को हम बोलते हैं बृहद अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र, बृहद अर्थशास्त्र। अब बृहद अर्थशास्त्र में क्या किया जाएगा? तो अगर हम बृहद अर्थशास्त्र की बात करें तो इसके अंतर्गत हम बृहद अर्थशास्त्र जो होगा के लिए संपूर्ण देश में, संपूर्ण देश के लिए होगा, संपूर्ण देश के लिए क्या होगा? जैसे बृहद अर्थशास्त्र क्या है? जैसे मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। अगर मुद्रास्फीति की बात किया जाए तो इसको कहते हैं महंगाई, महंगाई संपूर्ण देश में होती है। दूसरा इस जगह दूसरा क्या होगा? दूसरा हो गया सरकारी बजट, सरकारी बजट, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति जब भी बनाई जाएगी इसका अध्ययन किया जाएगा। किसके अंतर्गत किया जाएगा? संपूर्ण देश में किया जाएगा। मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, ये सब क्या क्या टर्म है हम इसको आगे देखेंगे। राजकोषीय नीति, गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, बेरोजगारी। अगर इन सब को देखा जाए, इन सब से संबंधित उत्पादन और उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं बृहद अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो इसको हम रफ करते हैं। व्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमी, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी क्या है आइए देखते हैं हम। अगर हम बात किया जाए इकोनॉमी क्या है तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप है। इसका मतलब क्या है? व्यवहारिक रूप है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अर्थशास्त्र की बात किया जाए तो हम इसमें बता चुके हैं कि इसमें उत्पादन,
उपभोग और वितरण, उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाओं का क्या किया जाता था? क्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। अध्ययन किया जाता था। अगर इन क्रियाओं का अध्ययन किया जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? अध्ययन के पश्चात जब इसे व्यवहार में लागू किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं जहाँ पर उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाएं घटित होती हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा अर्थव्यवस्था। यानी मानव की वह प्रत्येक क्रियाएं जो घटित होती हैं, उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित जो मानव की प्रत्येक क्रियाएं घटित होती हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा अर्थव्यवस्था कहलाता है। मानव की प्रत्येक वह क्रियाएं यानी उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाएं जो घटित होती हैं, वो क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था, भारत में भी तो यही क्रियाएं घटित होती हैं, उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधित क्रियाएं घटित होती हैं। चीन की अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, इसी प्रकार सबकी अर्थव्यवस्था हम कह सकते हैं क्या? यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और वितरण संबंधी जो क्रियाएं घटित होती हैं उसे क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र डालते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, तो कौन कौन से क्षेत्र हैं इसको हम समझते हैं, नोट करते चलिएगा आप लोग। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात किया जाए तो इसको पहला करते हैं प्राथमिक क्षेत्र। मुख्य रूप से इसमें 3 क्षेत्र होते हैं, जिसको पहले को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे को कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र और तीसरे को कहते हैं तृतीयक क्षेत्र। अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें उत्पादों को सीधे हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, वह कहलाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। यानी ऐसे उत्पाद जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो कहलाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्र। जैसे क्या क्या चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है सीधे? आइए देखते हैं कुछ चीज़ें। जैसे कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है मत्स्य पालन, अगला है वानिकी, खनन, कोयला उत्खनन, ठीक है। ये सब कौन सी क्रियाएं हैं? ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। ये सब कैसी क्रियाएं हैं? ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब देखिए द्वितीयक क्षेत्र क्या है? तो द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से हम कहते हैं इसमें उद्योगों को शामिल किया जाता है, उद्योग को शामिल किया जाता है। जबकि इसमें मुख्य रूप से किसको शामिल किया जाता है? प्राथमिक क्षेत्र में तो कृषि को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र क्या है? आइए देखते हैं इसे। द्वितीयक क्षेत्र की बात किया जाए तो जब हम प्राथमिक उत्पादों को अन्य वस्तु में परिवर्तित करते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे जब पहले देखते हैं क्या है, जब प्राथमिक उत्पादों को अन्य वस्तु में परिवर्तित किया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं हम क्या चीज़ है। जैसे गेहूँ लिया मैंने, गेहूँ क्या है हमारा? हमें किससे प्राप्त होता है?
तो गेहूँ हमें प्राप्त होता है सीधे प्रकृति से, यानी प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है गेहूँ। लेकिन गेहूँ को मैंने क्या किया, किसी फैक्ट्री में बेच दिया, और उस फैक्ट्री वाले ने क्या किया, इसका ब्रेड बना दिया। इसका क्या किया, ब्रेड बना दिया। तो मैंने क्या किया, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को किस में बदल दिया, द्वितीयक क्षेत्र के उत्पाद में बदल दिया। ठीक है, किसके माध्यम से, तो उद्योग यानी फैक्ट्री में बदलने का काम कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, गन्ना लिया मैंने, अब गन्ने को क्या किया मैंने, किसी फैक्ट्री में बेच दिया, वो फैक्ट्री वाला ने क्या किया, इस गन्ने को चीनी बना दिया, चीनी बदल दिया। तीसरा जैसे निर्माण क्षेत्र हो गया, विनिर्माण क्षेत्र हो गया। विनिर्माण में, निर्माण मतलब किसी चीज़ को नया बनाना, विनिर्माण मतलब इसमें किसी मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। विद्युत, जलापूर्ति इत्यादि चीज़ें इसमें शामिल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होगा द्वितीय क्षेत्र। अब हम देखते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है। तो तृतीय क्षेत्र में मुख्य रूप से इसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो इसके सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, जैसे बैंकिंग, आप जाते हैं बैंक में पैसा जमा कराने, तो बैंक कैसा है, सेवा क्षेत्र है। बीमा, लाइफ इंश्योरेंस होता है, आपका सेवा क्षेत्र है। परिवहन, कहीं आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है, परिवहन क्षेत्र है। बीमा, भंडारण, ठीक है। भंडारण के बाद हो गया आपका शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, प्रौद्योगिकी इत्यादि चीज़ों को हम इसमें शामिल करते हैं। यानी तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र को हम बोलते हैं सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र में क्या आ जाएगा, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, प्रौद्योगिकी इत्यादि चीज़ों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो हमको समझ में आएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है। प्राथमिक क्षेत्र को हम कहते हैं जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, वो प्राथमिक क्षेत्र है। अब प्राथमिक क्षेत्र से अगर हम किसी प्राथमिक वस्तु से या उत्पाद से किसी अन्य वस्तु को बना देते हैं तो क्या कहलाता है, हमारा द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तो हमारा क्या कहलाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जैसे ये सब एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम इसको समझ चुके, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है। ठीक है, अब हम जानते हैं, आगे समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र यह किस प्रकार आपस में अंतर संबंधित है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी बात को एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि देखिए क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित है। तो मान लीजिए कोई एक किसान है और इस किसान का नाम है रामू। इस किसान का नाम क्या है, रामू है। अब रामू क्या करेगा, किसान है तो कोई किसानी करेगा। अब मान लीजिए इसने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। अगर ये गेहूं का उत्पादन कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये कौन सा क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र होगा। अब ये क्या किया, रामू ने गेहूं को बेच दिया किसी फैक्ट्री में बेच दिया, फैक्ट्री में, यानी ये कौन सा, किस में आएगा, तो ये आएगा द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब ये फैक्ट्री वाले ने क्या किया, इस गेहूं को क्या किया, ब्रेड में बदल दिया। तो अब देखो ये ब्रेड क्या हो गया, ये हो गया द्वितीय क्षेत्र की वस्तु। ठीक है, ये क्या हो गया, गेहूं प्राथमिक क्षेत्र की वस्तु हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों लोग आपस में अंतर संबंधित कैसे हैं, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीय क्षेत्र का। एक बचा है तृतीय क्षेत्र, मान लीजिए यहाँ पे होगा तृतीयक क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र में मान लो कोई बैंक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंक। ठीक है, अब देखिए जब ये रामू फैक्ट्री में अपना गेहूं बेच रहा था तो उसे कुछ आय प्राप्त हुआ होगा, तो वो क्या करेगा, इस आय को कहाँ पर जमा करेगा, बैंक में जमा करेगा। जबकि ये जो फैक्ट्री वाला है, ये फैक्ट्री वाला जब मार्केट में अपनी वस्तु को बेचेगा, तो इसे भी कुछ आय प्राप्त होगा,
तो ये अपनी आय को कहाँ जमा करेगा? बैंक में जमा करेगा। और इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार देखा जाए तो ये जो तीनों क्रियाएं हैं, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, ये आपस में क्या है? अंतर संबंधित है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं क्या है? आपस में अंतर संबंधित हैं। समझ में? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।